हेलो एवरीवन, स्टैटिक जीके की इस प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत है। ये सीरीज आपके सभी स्टेट एग्जाम के लिए काफ़ी लाभप्रद होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, महाभारत या ये सभी? तो भागवत धर्म में प्रधान ग्रंथ के रूप में श्रीमद् भगवद गीता को माना गया है। तो हमारा जो भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ है वो कौन सा है? श्रीमद् भगवद गीता है। अगर ऐसे देखा जाए तो बौद्ध धर्म के लिए कौन सा प्रमुख ग्रंथ होता है? पिटक है। ईसाई धर्म में बाइबल है, मुस्लिम धर्म में कुरान है, सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहब है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के जनसंख्या नियंत्रक कार्यक्रम को दिया गया नया नाम क्या है? भारत में जनसंख्या नियंत्रक कार्यक्रम को दिया गया नया नाम क्या है? जनसंख्या स्थिरीकरण कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम, जनसंख्या नियोजन कार्यक्रम या परिवार कल्याण कार्यक्रम? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण को परिवार नियोजन कार्यक्रम के रूप में मनाया गया है और विश्व में ये योजना, पहला योजना भारत में ही शुरू की गई है। विश्व में पहला देश है जहां पर यह परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है मित्र? कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? 55 वर्ष, 58 वर्ष, 60 वर्ष या 62 वर्ष? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो कितनी होती है? 62 वर्ष होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष को उत्तल लेंस के द्वारा सही किया जाता है? दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, मोतियाबिंद या ग्लूकोमा? तो आपको पता होगा कि जो उत्तल लेंस है वो दूर दृष्टि दोष के दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। अच्छा, निकट दृष्टि दोष के लिए किसका? तो इसका ऑप्शन नंबर तो ए सही हो गया, बट निकट दृष्टि दोष के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे मोतियाबिंद जो लिखा है ये एक प्रकार की आंखों की क्या है? बीमारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? भारत में सर्वप्रथम प्रसारण किसने शुरू किया था? भारत में सर्वप्रथम प्रसारण किसने शुरू किया था? भारत सरकार ने, मुंबई प्रदेश की सरकार ने, बंगाल प्रदेश की सरकार ने या निजी तत्वों ने? तो मुंबई प्रदेश की सरकार ने भारत में सर्वप्रथम प्रसारण का कार्य शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित महान संगीत रचयिताओं में कौन राज्य का शासक भी था? मतलब कौन सा ऐसा संगीत रचयिता है जो किसी राज्य का शासक भी रहा है? त्यागराज, श्यामा शास्त्री, मुत्तुस्वामी दीक्षितर या स्वाति तिरुनाल? तो स्वाति तिरुनाल जी जो थे ये महान संगीत रचयिता भी थे और ये राज्य के शासक भी रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है अच्छन महाराज का क्षेत्र है। अच्छन महाराज जी किससे संबंधित हैं? ये प्रश्न पूछा गया। वाद्य संगीत से, नृत्य से, पेंटिंग से या लेखन से? तो अच्छन महाराज जी का संबंध नृत्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है? ध्वनि प्रदूषण को मापने वाला यंत्र कौन सा है? माइक्रोन, नॉटिकल माइल्स, ओम, एम्पियर या डेसिबल? इसमें 5 ऑप्शन आ गए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ई सही होगा, डेसिबल। वैसे इसमें 4 ऑप्शन होने चाहिए बट 5 ऑप्शन आ गए। तो ध्वनि का जो प्रदूषण का मात्रक होता है वो कौन सा होता है? डेसिबल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां क्या कहता है कि चींटी, जो लाल चींटियां होती हैं उनके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत आसान, काफी बार पूछा गया प्रश्न है। कौन सा? साइट्रिक अम्ल, ओलेइक अम्ल, फार्मिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? तो लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है
कि 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? 10 के घाते 3 बाइट, 10 के घाते 6 बाइट, 10 के घाते 9 बाइट या 10 के घाते 12 बाइट। तो 1 गीगाबाइट में 10 के घाते 9 बाइट होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है 11वां, सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने में असफल होने वाले अधिकारी को अधिकतम कितने रुपए दंड लगाया जा सकता है? 25,000 रुपए, 50,000 रुपए, 250 रुपए या 1,00,000 रुपए। तो सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने में असफल अधिकारी के ऊपर 25,000 रुपए का जुर्माना लगता है। और आपको पता होगा कि RTI, जिसे राइट टू इंफॉर्मेशन कहते हैं, इसको कब से लागू किया गया था? 2005 से लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? MS जिन्ना, हमीद खां, हसन खां या आगा खां? तो मुस्लिम लीग का जो पहला अध्यक्ष था वो कौन था? हसन खां जी थे। ठीक है, और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में बंगाल के ढाका में हुई थी, 1906 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस आयोग के अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा के राज्य गठित किए गए? धर आयोग, दास आयोग, शाह आयोग या महाजन आयोग? तो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा के राज्य गठित हुए थे, मतलब पंजाब और हरियाणा राज्य का गठन किस आयोग के आधार पर किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। महाजन आयोग के आधार पर पंजाब और हरियाणा का क्या हुआ था? पुनर्गठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? ध्यान देंगे। कह रहा है थर्मोस्टेट एक यंत्र है जिसका उपयोग किया जाता है धारा प्रवाह के नापने में, वोल्टेज की तीव्रता नापने में, तापमान के नियंत्रण में या ध्वनि के वेग के नियंत्रण करने में। किसमें किया जाता है थर्मोस्टेट का प्रयोग? तो थर्मोस्टेट का प्रयोग तापमान के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? थर्मोस्टेट का प्रयोग तापमान के नियंत्रण के लिए किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। कह रहा हैजा रोगाणु की खोज किसने की थी? हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने, रेने लैन्नेक ने, ड्रेसर ने या हैंसेन ने? तो हैजा के रोगाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया या किसके द्वारा विकसित किया गया? वार्नर वान ब्रान, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, एडवर्ड टेलर या सैमुअल कोहेन? तो हाइड्रोजन बम किसने बनाया था? बताइए। हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर ने बनाया था। किसने बनाया था? एडवर्ड टेलर ने बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है मित्र? कह रहा है यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो जो इब्न बतूता था वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से आया था, मोरक्को एक देश से, वहां से आया था। और किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन आया था? इब्न बतूता आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है? तो भाई गंगा इस तरह से बहती है तो उत्तर की ओर मतलब बहने का मतलब जो सिंध की तरफ से निकलते हो और नदी पर किधर से मिलते हो? दाहिनी ओर से मिलते हो। तो कोसी ये हिमालय से निकलती है, तो ये किधर बहती है? दक्षिण की ओर। घाघरा भी हिमालय साइड से ही निकलती है। सोन जो नदी है वो जो है बिंद पर श्रेणी से निकलता है और किसमें मिलता है? गंगा में मिलता है। तो सोन नदी जो है, गंडक भी हमारी हिमालय की श्रेणियों से निकलती है। तो सोन नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है और उत्तर की ओर बहती है, जाकर के गंगा में मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? हाल ही में किस राज्य द्वारा
वित्तीय वर्ष की समयावधि को वर्तमान अप्रैल मार्च की जगह जनवरी दिसंबर करने की घोषणा की गई? हाल ही में किस राज्य द्वारा वित्तीय वर्ष की समयावधि को वर्तमान मार्च अप्रैल की जगह पर जनवरी दिसंबर की गई है? यह करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, केरल और राजस्थान। किस राज्य में किया गया था प्रश्नकाल के दौरान? ये मध्य प्रदेश में किया गया था। वहां अप्रैल मार्च की जगह पे उसको क्या कर दिया गया था? जनवरी दिसंबर कर दिया गया, जनवरी टू दिसंबर कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि लोक हितकारी शब्द जिसका विग्रह है लोक के हितकारी, हितकारी में कौन सा, लोक के लिए हितकारी में कौन सा विग्रह है? यहां पे एक हिंदी के भी शब्द प्रश्न आ गए। दिगु, कर्मधारय, तत्पुरुष या बहुब्रीहि। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है तत्पुरुष, के लिए, के लिए, लोक के लिए। तो यहां पे कौन सा संधि है, कौन सा समास है, समास विग्रह है? तत्पुरुष समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हर्ट्ज का मात्रक क्या है? 21 देख लीजिएगा। हर्ट्ज का मात्रक क्या होता है? आवृत्ति, किस हर्ट मात्रक है? आवृत्ति का, गति का, तरंग का या वेग का? तो जो आवृत्ति है, जो हर्ट्ज है, वो किसका मात्रक होता है? आवृत्ति का मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माइकल फेरेरा किससे संबंधित है? माइकल फेरेरा किससे संबंधित है? शतरंज से, बिलियर्ड्स से, क्रिकेट से या फुटबॉल से? तो जो माइकल फेरेरा है वो किससे संबंधित है? आपके बिलियर्ड्स से संबंधित है। माइकल फेरेरा किससे संबंधित है? बिलियर्ड्स से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवन शैली रोग की श्रेणी में नहीं आता? जीवन शैली की श्रेणी का मतलब ये होता है कि जो आमतौर से जिंदगियों में देखा जाता है और जो आमतौर से पाए जाते हैं। तो आमतौर से जिंदगियों में देखिए कौन कौन सा ऑप्शन है? मधुमेह आमतौर है, मोटापा लोगों में आमतौर से जीवन शैली में होता है, रक्तचाप, मलेरिया जो है वो एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। ये एक प्रकार का रोग है जो आपके जीवन शैली रोग के अंतर्गत नहीं आता। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। मलेरिया जो है वो जीवन शैली रोग के अंतर्गत नहीं आता, बाकी जो है आपके जीवन शैली रोग के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 24 क्या कह रहा है? कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का कौन सा रंग होता है? राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का कौन सा रंग होता है? हरा होता है, लाल होता है, नीला होता है या सफेद होता है? तो जो अशोक चक्र का रंग होता है वो कैसा होता है? नीला होता है। अशोक चक्र बीच में होता है। आपने तिरंगा झंडा में देखा होगा 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफेद और हरा। केसरिया रंग बलिदान और शौर्य का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है और जो हरा रंग है वो आपकी हरियाली और उन्नति का प्रतीक माना गया है। और जो अशोक चक्र है उसमें 24 तीलियां होती हैं जो हमेशा बढ़ते रहने का समय को दिखाती हैं 24 तीलियां, और वो हमेशा नित्य प्रतिदिन बढ़ते रहने, प्रगति करने का प्रतीक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि औरंगजेब की मां का नाम था? औरंगजेब की मां का नाम था, क्या नाम था? नूरजहां, मुमताज, जोधाबाई या इनमें से कोई नहीं? तो औरंगजेब की मां का क्या नाम था? औरंगजेब की मां का नाम मुमताज महल था। क्या नाम था? मुमताज। और इन्हीं के नाम से आगरा में ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? एयर इंडिया एक्सप्रेस का मुख्यालय कहां है? एयर इंडिया एक्सप्रेस का मुख्यालय मुंबई, तिरुवनंतपुरम, दिल्ली या कोच्चि? तो एयर इंडिया एक्सप्रेस का मुख्यालय कहां पर है? कोच्चि में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कणाट वंशी कहां के शासक थे? कणा, मिथिला, केरल, गुजरात या राजस्थान? तो जो आपके कणाट वंशी थे ये मिथिला के शासक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि किस देश का पुराना नाम फोरमोसा था? किस देश का पुराना नाम फोरमोसा था? हांगकांग, ताइवान, इंडोनेशिया या दक्षिण कोरिया?
तो ताइवान का पुराना नाम जो था वो फोरमोसा था। क्या नाम था? फोरमोसा। किसका? ताइवान का। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए कह रहा है निम्नलिखित रक्त समूहों में से कौन सा सार्वत्रिक ग्राही है? सार्वत्रिक ग्राही मतलब जो सबसे ग्रहण कर सकता है, जो सभी से रक्त ले सकता है। ए, बी, ओ या ए बी। तो सभी से ग्रहण करने वाला कौन सा होता है? ए बी। जो ए बी समूह के होते हैं, रक्त समूह के होते हैं, वो सर्वग्राही होते हैं। क्या होते हैं? सर्वग्राही होते हैं। और ओ नेगेटिव जो समूह होता है वो सर्वदाता होते हैं। क्या होते हैं? सर्वदाता होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं कि छाड़न झील, ऑक्सबो झील लेक क्या है? समुद्र तटीय झील है, नदी डेल्टा झील है, परित्यक्त झील नदी मोड़ है या क्रेटर झील है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, परित्यक्त नदी मोड़। तो छाड़न झील को परित्यक्त नदी मोड़ कहा जाता है। तो बस आज इन्हीं 30 क्वेश्चन के साथ और भी नए सेटों के साथ हम आएंगे। प्रैक्टिस हमने स्टार्ट किया है और आपके साथ जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।